तो आप उनको रिसीव करने के लिए जाएं। जमात जो अपना टिकट की बेस पे कहती थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमारा टिकट चला है, वो जमात जो ये कहती थी कि जी हम जो है वो हमारा टिकट इतना मजबूत है जिसमें वो जीतेगा, अगली हुकूमत हमारी है, आज उस जमात को अपने जलसों के लिए जो है ये कहना पड़ रहा है कि जी आए होंडा ले लें, आए जन्नत का टिकट ले लें। तो कुछ तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, गड़बड़ तो है, जिसकी वजह से पीएमएलएन के लोग अपने कॉर्नर मीटिंग्स में या जलसों में इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और जलसे डिले करने पड़ रहे हैं, रोकने पड़ रहे हैं। अच्छा, हालात जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए को बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, ग्राउंड रियलिटी जो है को हालात इतने ख़राब भी नहीं है। तो अब अगर आप समझते हैं कि मीनार पाकिस्तान को 21 अक्टूबर को जो मुस्लिम लीग नवाज है वो फिल नहीं कर पाएगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। मीनार पाकिस्तान तो फुल होगा, और मीनार पाकिस्तान से बाहर भी लोग अगर हों तो आपको जो है ज़्यादा इस पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो लाहौर का जलसा नहीं होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान का जलसा होगा। और मुझे इस बात पर कभी इम्कान दिखाई दे, जलसे को चैलेंज ही नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर अपने जलसों में लोगों को लाने के लिए ये गुफ्तगू उनके रहनुमाओं को करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब कि खतरा तो वो महसूस कर रहे हैं। जी, इंडिविजुअल्स के हालात जो है वो बिल्कुल खराब होते हैं। तो उस दिन हम देखेंगे क्या हो। देखिए आदिल साहब, इंडिविजुअल्स जिन्होंने यानी पहले जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कई लोग मजबूत हैं, कई लोग वहाँ पर उनकी जो है ना हालात कमज़ोर हैं। यानी अगर इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लें तो यहाँ पर भी यानी एक आध हल्का ऐसा है जहाँ के पर पीटीआई जो है जो कि बज़ाहिर लोग कहते हैं कि बड़ी मकबूल थी, लेकिन वहाँ पर अब उनकी मकबूलियत जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। लेकिन एक हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर है, यानी दोनों ही इस्लामाबाद कैपिटल की टेरिटरी के जो है इलाके हैं। इसके बावजूद आप देखें कि जी हर हल्के टू हल्का जो है ये चीज़ मैटर करेगी। और बुनियादी तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब के लिए जो बड़ा चैलेंज है, उन्होंने पाकिस्तान आकर अवाम के साथ खुद को कनेक्ट करना है, और क्या वो आकर कनेक्ट करने के बाद अपनी मकबूलियत में इजाफा कर पाते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर नहीं कर पाते तो नाकाम है, और अगर कर पाते हैं तो उनके लिए तो विन विन है। ओके, फेयर इनफ। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ये बताएं, ये जो जरदारी साहब की और मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, पीपल्स पार्टी तो पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना दे रही है पीएमएलएन को और साजगार माहौल बनाने की बात कर रही है, और वो कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी बंद कर, बैकडोर चैनल से आना बंद कर दें मियाँ साहब। पीपल्स पार्टी तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रही है। क्या जेयूआईएफ का भी ये ख्याल है कि रिवायती इम्तियाजी सलूक जो है वो बढ़ता जा रहा है दीगर जमातों के साथ, या फिर जेयूआईएफ का भी ये ख्याल है कि पीएमएलएन को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसीलिए आप कहते हैं कि एक जमात मसाइल का हल नहीं निकाल सकती, तमाम जमातों को बैठना होगा साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हमारा ये ख्याल नहीं है। हर एक जमात अपने मामलात बेहतर समझती है ना, तो हम तो किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। इतनी बात है कि वो जो गर्मी तूफ़ान था और 1-1.5 महीने पहले जो मियाँ साहब के बयानात के अंदर हम देखते थे, तो वो अब वो वहाँ पर बरूदत आ गई है हरारत की जगह पर, यानी वो ठंड आ गई है। तो खैर है, उनके हद तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो जो दूसरे नंबर की क़यादत थी और तीसरे नंबर की क़यादत है और चौथी नंबर जिला और सूबा, वो लोग भी अब खामोश हो गए, वो जो इनकलाबी बन रहे थे। तो इसका फिर मतलब है कुछ बात है, लेकिन इस तरह अंदाजों से तो आप कोई बात नहीं कर सकते, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हम नहीं समझते कि कोई ऐसी बात होगी। अलबत्ता ज़्यादा आपके ख्याल में पीएमएलएन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वो भी तमाम जमातों की तरह जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही है, उसको कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे पास ऐसे शवाहिद नहीं है कि मैं कोई इल्ज़ाम लगाऊं। तो जाहिर है अब सियासी जमातें अपनी जमात के मामला बेहतर समझते हैं, हमें ऐसी कोई गिला नहीं। हमें इतनी बात है कि अब भी इलेक्शन पर मियां साहब के इस्तकबाल के लिए जाएंगे, जेयूआईएफ भी उनको वेलकम करेगी, इस्तकबाल करेगी। जाहिर है उनका मुल्क है, वो तशरीफ लाएं, हम अखलाकी तौर पर उनको वेलकम करते हैं। लेकिन ये कि वहाँ जाना तो हमारी जमात तो खैर, कहने मतलब ये है कि वो आए अपने पार्टी को संभालें। ये हर एक आदमी का हक है, तमाम जमातों को बराबर सियासी मौके मिलने चाहिए, उनके आने में खैर है, कोई बेखैरी नहीं है, उनका अपना मुल्क। तो जब आप तमाम सियासी जमातों की बात करते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं उनका इस्तकबाल करने नहीं जाएंगे, और डील का ताल्लुक आप कह रहे हैं हमें नहीं पता अगर कोई ऐसी चीज है, लेकिन मतलब हमें नहीं पता, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, लेकिन दीगर जमातें जो कह रही है जेयूआईएफ ऐसा नहीं कह रही कि उनका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप कहते हैं तमाम जमातें जो है वो बैठे डायलॉग करें, तो उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है? हाँ, डायलॉग तो मैंने नहीं कहा कि अभी कह भी देता हूँ, कैसी बात नहीं है।
यानी अगर आप मुल्क को बहरान से निकालते हैं तो सियासी जमातों को जो सर जोड़ के बैठना होगा, तो डायलॉग का ही रास्ता है, तमाम लोग जाए तो उसमें तहरीक इंसाफ को भी बिठाएंगे आप लोग साथ अपने? हाँ, तहरीक इंसाफ ने मतलब इसके अंदर कुछ लोग हैं जिन पर मुकदमात हैं, सब पे तो मुकदमात नहीं है ना। कोई भी आदमी उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है। मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जिसको पुरानी इस्तिलाह में, सियासी में इस्तिलाह में गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहते थे, या ये कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ऐसी कोई सूरत बनती है मईशत पर, सियासत पर, इलेक्शन पर, तो उनको बुलाने, उनका हक है उनको बुलाया जाए। अच्छा, लेकिन मौलाना साहब तो कई कह चुके हैं कि मैं तो सियासी जमात ही नहीं मानता तहरीक इंसाफ को, तो फिर आप उनको कैसे जो है वो बिठाएंगे और बुलाएंगे और बात करेंगे? ताज़ा बयान आया है, मौलाना साहब को बयान को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं उनका नजरियाती मुखालिफ हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो जेल में हों, उनके हाथ बंधे हुए हों और मेरा हाथ खुला हो। यानी सियासी लीडरों की जगह जेल नहीं है, वो आवाम है। ये बयान तो ताज़ा ताज़ा आ गया उनका। मौलाना साहब तो बहुत ज्यादा ज़हीन आदमी है, लेकिन जो पुराना बयान है वो ये कहता है कि मैं उनको सियासी जमात ही नहीं मानता। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं उनको सियासी जमात ही नहीं मानता। सियासी जमात तो हम नहीं मानते, लेकिन अब तो है ना, वो आपके पास, आपके साथ मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, सेनेट में, कौमी असेंबली में। तो जब आप सियासी जमात कैसे नहीं मानते? मैं कहता हूँ सियासी जमातों का इज्तिमा करोगे, आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। ये क्या कहकर आप पीछे करोगे उनको? तो अब आप उन्हें सियासी जमात मानते हैं, पहले नहीं मानते? मेरे ख्याल से आपकी सुई किधर अटक गई पता नहीं। मैं कहता हूँ ये नहीं, मेरी सियासी जमातों पे अटकी हुई है पिछले 18 साल से, 17 साल से। तो एक बात समझा रहा हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप, मैं तो भरपूर तरीके से समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कब से ये समझा कि वो सियासी जमात है? क्योंकि मौलाना साहब का कुछ अर्से पहले का बयान है, उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानता ही नहीं। तो उनकी तरबियत के लिए कह रहे थे ना कि अब सियासी फैसला करो, सियासी तरबियत आपकी हो जाए। इस तरह कहने में क्या मजायका है? लेकिन जब आप कोई डायलॉग करेंगे कौमी, तो आप किसी कानून को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। ओके, तो अब आपकी तजवीज के मुताबिक पीटीआई भी इसमें एग्जिस्ट करती है, तो नईम हैदर पंचौदा साहब ये बताइएगा, तो बड़ी खुशाइन बात है, आप खुद भी इसका खैर मकदम करेंगे कि जो पीटीआई को पहले जेयूआईएफ सियासी जमात ही नहीं मानती थी, अब वो सियासी जमात भी मान रही है, और वो ये भी चाहते हैं कि डायलॉग भी हो आप लोगों के साथ और आपकी पार्टी से कोई ना कोई आगे रिप्रेजेंट करे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का डायलॉग और डेमोक्रेसी के लिए हम एक राह हमवार करें। तो आप वेलकम करेंगे मौलाना साहब की इस तजवीज़ को? थैंक यू सो मच आदिल साहब, आपने मौका दिया। गुजारिश ये करना चाहूँगा कि कोई माने या ना माने उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त जो है मुल्क के अंदर ख़त्म हो चुकी होती, या मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की ख़त्म हो चुकी होती, तो जलसों के ऊपर पाबंदी ना होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाई जाती, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको ना उठाया जाता, उनके घरों में छापे ना मारे जाते।